हेलो दोस्तों, मैं चिंटू विश्वकर्मा आपका इंजीनियरिंग स्टडी मटेरियल में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के लिए न्यू क्लासेस लेकर आया हूं। जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट। तो हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो 11th चैप्टर है हम लोगों का। तो हम लोग निर्माण पदार्थ देख रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने पार्ट पर। तो हम लोग परिचय पहले जान लेते हैं, परिचय क्या होता है तो हम लोग देख लेते हैं। तो विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यों जैसे सिविल, यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, केमिकल इंस्ट्रूमेंट आदि में विभिन्न प्रकार के इंजीनियर पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग पदार्थों का निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल में, तो अभियांत्रिक पदार्थ जो है तो वास्तव में वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग किसी भी प्रकार के इंजीनियरिंग कार्य व किसी अन्य में उनकी मूल अवस्था या उपचारित अवस्था अथवा मिश्र अवस्था में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से विभिन्न प्रक्रियाओं में अंतर्गत किया जाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, वैसे अभियांत्रिक पदार्थों का क्षेत्र बहुत व्यापक है, परंतु इसका अध्याय में हम विशेष रूप से सिविल अभियांत्रिक पदार्थों, उनके विनिर्माण प्रक्रम, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, गुण तथा उपयोग, प्रॉपर्टी एंड यूज आदि का अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो सिविल अभियांत्रिक संक्रियाओं हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं सिविल अभियांत्रिक पदार्थ कहलाते हैं। तो ये हम लोगों का सिविल इंजीनियरिंग का परिभाषा था। उसके बाद चलते हैं सिविल अभियांत्रिक पदार्थों का प्रमुखता निम्न दो वर्गों में बताया गया है। जैसे पहला है हम लोगों का प्राकृतिक सिविल अभियांत्रिक पदार्थ, जैसे नेचुरल सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल। तो देख लेते हैं इसका परिभाषा। तो ऐसे पदार्थ प्राय प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, उन्हें हल्का औपचारिक प्रयोग में लाया जाता है, जैसे मिट्टी, बालू, पत्थर, प्रकाष्ठ आदि। तो ये हम लोगों का जो उदाहरण है, तो इसमें हम लोग नेचुरल सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल में हम लोगों का उदाहरण है मिट्टी, बालू, पत्थर, प्रकाष्ठ आदि, जिसे हम लोग करते हैं टिम्बर इंग्लिश में। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा, तो हम लोगों का है कृत्रिम या प्राकृतिक पदार्थों में बने पदार्थ। तो इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल ऑफ साइंटिफिक इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इसका परिभाषा जान लेते हैं हम लोग। तो कृत्रिम या प्राकृतिक पदार्थों से बने पदार्थों को पहले विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ता है। इन पदार्थों में अभिष्ट गुण लाने के लिए अनेक प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, इसका उदाहरण है सीमेंट, प्लास्टिक, लोहा, एल्युमिनियम आदि। तो उसके बाद देख लेते हैं हम लोग ईंट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रिक्स। तो हम लोगों का जो भवन होता है, मकान वकान होता है, तो हम लोग ईंट से बनाया जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ईंट का प्रयोग चिरकाल सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता रहा है। जो हम लोगों का ईंट का प्रयोग होता है दोस्तों, वह चिरकाल जैसे सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में होता रहता है। और ईंटों को उच्च किस्म की मृदा, मतलब सॉइल, मिट्टी के किसी वांछित आकार के सांचे, मोल्ड में भरकर एवं अग्नि पकाकर तैयार किया जाता है। हम लोगों का जो ईंटा होता है दोस्तों, वह मिट्टी तथा आकार के सांचे, मतलब जो हम लोगों का सांचा होता है उसमें भरकर एवं अग्नि से पकाकर हम लोगों का तैयार किया जाता है जो ईंट होता है। तो आगे जान लेते हैं। तो ईंटों को पकाने का कार्य विभिन्न प्रकार के भट्ठियों में किया जाता है। जो हम लोगों का ईंटा को पकाने के लिए हम लोगों को भट्ठी का प्रयोग किया जाता है, जिसे इंग्लिश में किल्न्स कहते हैं। ईंट प्राय अत्यंत कठोर, दृढ़, टिकाऊ, सामर्थ्यवान होने के साथ अग्नि प्रतिरोधी भी होते हैं, जिसे हम लोग फायर रेजिस्टेंस कहते हैं, तथा सस्ती होती है। जो हम लोगों का ईंट होता है दोस्तों, वह कठोर होता है अत्यंत, उसके बाद टिकाऊ होता है, सामर्थ्यवान होता है और अग्नि प्रतिरोधी होता है और सस्ती भी होता है। इसका बहुत ही कम दाम का होता है। इनका प्रयोग चिनाई कार्यों, सड़कों बनाने में, नहर व सिंचाई की नालियाँ बनाने या मकान तथा गोदाम, फर्श तथा छतें बनवाने में किया जाता है। तो मैं पहले ही बता चुका था कि ये हम लोगों का मकान बनता है, गोदाम बनता है, सड़क, नहर व सिंचाई इससे हम लोगों का ईंट से बनता है, और फर्श और सने बनवाने में किया जाता है। समान आकार के कारण उसे अच्छा बंधन बनाया जाता है। जो बंध होता है हम लोगों का समान आकार के अच्छा, मतलब अच्छा बंध बना होता है इस ईंट से। उसके बाद चलते हैं ईंट बनाने का साधारण मृदा के प्रमुख अवयव देख लेते हैं। तो हम लोगों का ईंट बनाने के लिए जिस प्रकार का साधारण मृदा की आवश्यकता है, उसे हम लोग प्रमुख अवयव निम्न प्रकार है। जैसे हम लोगों का होता है सिलिका या बालू।
जिस हम लोगों का सिल्का या बालू 60% मतलब 60% हम लोगों का होता है। इत और जो हम लोगों का चिकनी मिट्टी या एल्मुना होता है वो हम लोगों का 20% होता है ईंट बनाने के लिए। और जो हम लोगों का गालस या फ्लक्स होता है गालक के रूप में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और चूना लाइम मैग्नीशियम MgO3 टू मैग्नीज पोटेशियम आदि का मिश्रण लगभग 20% तक मिला होता है। इस सब अवयव के अलग अलग कार्य होते हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। जैसे हम लोग देख लेते हैं सिल्का या बालू, तो यह सबसे बहुत अधिक मात्रा में ईंट में होती है। इसके कारण ईंट को सही आकार में ढाला जा सकता है। सिल्का की मौजूदगी से ईंटों की निम्नलिखित गुणों की प्राप्ति होती है। जो हम लोगों का सिल्का या बालू होता है दोस्तों, ये हम लोगों का अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। इसके कारण ही हम लोगों का जो सही आकार, हम ईंटों को सही आकार में ढाल सकते हैं, नहीं तो नहीं ढाल सकते हैं, ये नहीं रहेगा। तो उसके बाद देख लेते हैं इसका, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ईंट के कोने एवं कोर दृढ़ होते हैं। जो हम लोगों का ईंट के कोने होते हैं और कोर होते हैं वो दृढ़ होते हैं। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं। तो ईंट को पकाने समय सिकुड़न नहीं आती है। जो हम लोगों का ईंट को पकाते समय हम लोगों का सिकुड़न नहीं आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। छिलका उस तापमान पर पिघल जाता है और चिकनी मिट्टी के साथ मिलकर एक अत्यधिक कठोर एवं पदार्थ बनाता है जिससे हम लोगों की ईंट सामर्थ्य बढ़ जाती है। जो हम लोगों का सिल्का और तापमान बहुत पिघल जाता है दोस्तों, उसके बाद चिकनी मिट्टी के साथ यह अत्यधिक कठोर हो जाता है जिससे हम लोगों का ईंट का सामर्थ्य स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जल अवशोषण क्षमता कम होने के कारण ईंट कम पानी सोखती है। जो हम लोगों का वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी होती है दोस्तों, ये हम लोगों का कम पानी सोखती है। तो आगे हम लोग देख लेंगे कि कितनी पानी कौन सी ईंटें सोखती हैं। उसके बाद चलते हैं। तो ईंट में सिल्का की अधिकता से भंगुरता आती है जिससे कोने या कोरों में टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही सघुतिया कम होती है जिससे ढलाई करना कठिन हो जाता है। जो हम लोग का प्लास्टिसिटी होती है दोस्तों, यह हम लोगों का सिल्का और अधिकता से भंगुर होती है और जिसमें हम कोने या कोरों को टूटने की संभावना बढ़ जाती है, जो हम लोगों का ईंटों का होता है। तो ने देख लेते हैं। तो इसके ठीक विपरीत ईंटों में सिल्का की कमी से जल अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है जिससे ईंटों की सामर्थ्य तथा टिकाऊपन में कमी आ जाती है। सिल्का की कमी से ईंटों को सुखाने तथा भट्टी पकाने का सिकुड़न आ जाता है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, हम लोगों का देख लेते हैं चिकनी मिट्टी या एल्मुना जिसे हम लोग Al2O3 कहते हैं। तो यह ईंट का प्रमुख घटक है। यह पानी के संपर्क में लोचदार हो जाती है तथा बालू के कणों को बांधने का कार्य करती है। सूखने का कठोर हो जाती है तथा पकने पर समांग दृढ़ तथा अधिक कठोर हो जाता है। यदि ईंट में एल्मुना की अधिक मात्रा हो तो पकाने पर ईंटों में दरार पड़ जाती है। तो हम लोगों का जो दोस्तों होता है, क्या होता है चिकनी मिट्टी। तो हम लोग चिकनी मिट्टी या एल्मुना देख रहे हैं। तो इसमें ईंट का प्रमुख घटक होता है। यह पानी के संपर्क में लचीदार हो जाता है तथा बालू के कणों को बांधने का कार्य करता है। ये हम लोगों का सूखने पर यह कठोर हो जाता है और अधिक पकने पर यह समान दृढ़ अधिक कठोर हो जाता है। और यदि ईंट को हम लोग एल्युमिनियम के अधिक मात्रा में पकाएं तो हम लोगों का जो ईंट होता है, ईंटों में हम लोगों का दरार पड़ जाता है। इससे हम लोगों का ईंट बहुत खराब हो जाता है। तो दरार पड़ने से हम लोग मकानों में हम लोग बना नहीं पाते हैं, उसको ढाल नहीं पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोगों का और ईंट कमजोर पड़ जाती है हम लोगों का जो होता है। उसके बाद गालक या फ्लक्स देख लेते हैं। तो गालक के रूप में मुख्यतः आयरन ऑक्साइड, चूना, मैग्नीशियम, मैग्नीज एवं पोटेशियम आदि का प्रयोग किया जाता है जिसमें सिल्का गलनांक कम हो जाता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ईंटें बनाने वाले मिट्टी में 3 से 4% तक वांछित होता है। जो हम लोगों का दोस्तों होता है आयरन ऑक्साइड की मात्रा हम लोग ईंट में बनाने के लिए 3 से 4% तक लाते हैं। उसके बाद हम लोगों का जो सिल्का का होता है बहुत गलनांक कम होता है। और हम लोग गालक के प्रमुख रूप में जैसे हम लोग आयरन ऑक्साइड, चूना, मैग्नीशियम, मैग्नीज तथा पोटेशियम आदि का प्रयोग करते हैं गालक या
फ्लक्स बनाने में। जो हम लोगों का आपने देख लेते हैं तो पकाने का यह एल्युमिनियम के साथ क्रिया करके ईंटों को लाल रंग देता है। जो हम लोगों का एल्युमिना होता है दोस्तों, वो हम लोगों का रेड रंग चेरी कलर देता है। हम लोगों का चेरी कलर देता है। यह मात्रा यदि कम हो तो ईंट में पीलापन आ जाता है, यदि यह मात्रा अधिक हो तो ईंटों का रंग काला या बैंगनी हो जाता है। हम लोगों जो गालक या फ्लक्स मिलाते हैं दोस्तों, ये हम लोगों का मीडियम होना चाहिए, मध्य होना चाहिए, मीडियम ना ही हम लोगों का कम हो। तो अगर कम हो तो हम लोगों का ईंटों में पीलापन आ जाता है, और यदि अधिक हो तो हम लोगों का क्या होता है, ईंटों का रंग काला या बैंगनी हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं तो नेक्स्ट है कि मैग्नीशिया MgO का कार्य भी गालक का ही होता है। चूना CSO ईंट में सिकुड़न कम करता है, जिससे ईंट में टेढ़ापन व फटाव नहीं होते हैं। चूना सिलिका के साथ मिलकर एवं कठोर पदार्थ कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। ईंटों में चूनों को प्रतिशत मात्रा अधिक होने से सिलिका के कण कम ताप पर ही पिघल जाते हैं, जिससे ईंटों में विकृति की संभावना प्रबल हो जाती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो हम लोगों का है ईंटों को मिट्टी में पाए जाने वाले हानिकारक पदार्थ। जो हम लोगों का ईंटों का जो होता है हार्मफुल इंटीग्रेंट इन ब्रिक्स सॉइल। तो देख लेते हैं हम लोग। तो ईंट बनाने में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी में ऐसे अनेक पदार्थ मिले होते हैं, जिसके कारण ईंटों की ढलाई, पकाने व प्रयोग करने में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे ही कुछ प्रमुख पदार्थ निम्न हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं तो पहला है हम लोगों का वनस्पति पदार्थ। तो देख लेते हैं इसका परिभाषा। तो यदि ईंट की मिट्टी में पेड़ों की पत्तियां, अगर हम लोगों को ईंट की मिट्टी में हम लोग पेड़ों को पत्तियां या घास या भूस आदि मिले हो तो ईंट की ढलाई में कठिनाई होती है। तो इसलिए हम लोग उसमें से मिट्टी में से निकाल देते हैं इसको। इसके साथ ही ईंट को पकाते समय ये पत्तियां, घास फूस आदि जलकर राख हो जाती है, और यह स्थान खाली तथा रंगमय हो जाता है। इससे ईंटों का भार वहन सामर्थ्य कम हो जाती है तथा जल अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। जो हम लोगों का ईंट पत्तियां घास भूस होता है, तो मैंने पहले ही कह दिया है कि इसको निकाल लिया जाता है, नहीं तो हम लोगों का यह जो ईंट होता है इसका सामर्थ्य कम हो जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाता है, और वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है हम लोगों की। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हम लोगों का है कि क्षारीय पदार्थ जो एल्काइंस होते हैं, ये पदार्थ मिट्टी में सोडा या पोटाश के रूप में विद्यमान होते हैं। इस प्रकार की मिट्टी को हम लोग रे या कलर कहते हैं। जो हम लोगों का सारे पदार्थ होते हैं तो जिसे हम लोग सोडा या पोटाश का विद्यमान होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रे या कलर कहते हैं। इनकी उपस्थिति में ईंट को पकाने में कठिनाइयाँ होती है। पकने के बाद यह यदि ईंटों को किसी नमी वाले स्थान पर प्रयोग किया जाए तो यह एक रासायनिक क्रिया होती है, जिससे यह पदार्थ नमी सोख लेते हैं और रॉ जिसे क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप ईंटों की सतह पर सफेद रंग के दाग धब्बे दिखने लगते हैं। इससे ईंट का स्फुलन कहते हैं। इससे ईंट को धीरे धीरे अवघटन होने लगता है और ईंट भुरभुराकर महीन चून के रूप में गिरने लगती है। इसलिए रे या कलर मिट्टी का प्रयोग ईंटों के निर्माण में नहीं होता है। जो हम लोगों का रे या कलर होता है, इस मिट्टी का हम लोगों का प्रयोग ईंट निर्माण में हम लोगों का नहीं होता है, और रॉ के रूप में ये परिवर्तित होते हैं, और जो इसके फलस्वरूप ईंटों की सतह पर सफ़ेद रंग के दाग धब्बे दिखने लगते हैं। इसलिए हम लोग नहीं इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद कंकर व पत्थर देख लेते हैं। तो कंकर पत्थर में मिट्टी में कंकर या पत्थर होने से उससे ठीक प्रकार से मिलाना संभव नहीं हो पाता है। जो हम लोगों का कंकर व पत्थर होता है दोस्तों, जब मिट्टी में पड़ी रहती है तो हम लोग मिला नहीं पाते हैं, इसलिए इसको निकाल देते हैं। इससे ढलाई में भी परेशानी होती है, और जब ईंट का उपयोग किया जाता है तो इससे स्थित स्थान से काटने में भी परेशानी होती है। इससे ईंट की सामर्थ्य भी कम हो जाती है। तो हम लोग कंकर पत्थर देख ले। उसके बाद चूना पत्थर के टुकड़े देख लेते हैं। तो चूना पत्थर आग पकने के साथ पश्चात अनबुझे चूने CaO में परिवर्तित हो जाते हैं। पानी के संपर्क में आते ही यह चूना बुझने लगता है और CaO2 परिवर्तित होकर फूल बन जाता है।
परिणाम स्वरूप ईंटों का टूटना प्रारंभ हो जाता है। तो ये हम लोगों पर हैं, जो ईंटों को मिट्टी में पाए जाने वाले हानिकारक पदार्थ होते हैं, इससे हम लोगों का जो ईंट होता है खराब हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पांचवा, तो यह हम लोगों का है लोह पैराइट, आयरन पैराइट। तो लोहे को अधिक मात्रा से ईंट काली पड़ जाती है, इनकी थोड़ी सी मात्रा ही रंग देने के लिए पर्याप्त होती है। जो हम लोगों का लोहे का अगर ज़्यादा डाल दे, अधिक मात्रा में हम लोग ईंट में डाल दे तो यह काली पड़ जाती है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ी सी ही रंग देने के लिए पर्याप्त के लिए डालते हैं। तो मेरा यहीं पर बीएमसी का मैं अब यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।